आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छूले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छूले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर, मैं बबीता तिवारी उत्तराखंड से बात कर रही हूँ। बबीता जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सेमीफाइनल राउंड में हैं। धन्यवाद सर। नियम आपको पहले ही बता दिए गए हैं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है रेलवे बजट पहली बार भारत में कब पेश किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1921, बी 1922, सी 1923 और डी 1924। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1924। आपने कहा 1924। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है चंपारण आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी। आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश और डी झारखंड। आपका समय शुरू होता है अब। सर बिहार। आपने कहा बिहार। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 1917 में चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है चंगेज खान ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन शाह, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, इल्तुतमिश और बलबन। सर बलबन। आपने कहा बलबन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है इल्तुतमिश। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने दो प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं विष्णु बिहार से बात कर रहा हूँ सर। विष्णु जी, आप हैं सेमीफाइनल में। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। आपको नियम पहले ही बता दिए गए हैं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल का शांति का पुरस्कार कब मिला था। आपके ऑप्शन है 2013, 2014, 2015, 2016। आपका समय शुरू होता है अब। 2013 सर। आपने कहा 2013। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 2014 में उनको यह पुरस्कार दिया गया था। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं स्वीटी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। स्वीटी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। आपको नियम पहले ही बता दिए गए हैं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 6 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 13 जनवरी या फिर डी 21 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब। सर 10 जनवरी। आपने कहा 10 जनवरी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है।
चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, यानी किस ग्रह की दूरी सूर्य से सबसे अधिक है। आपके ऑप्शन है ए अरुण, बी वरुण, सी बृहस्पति या फिर डी शनि। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, वरुण या फिर बृहस्पति। सर वरुण। आपने कहा वरुण। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। आपके ऑप्शन है ए इंद्र, बी ब्रह्मा, सी विष्णु या फिर डी भगवान शिव। आपका समय शुरू होता है अब। सर इंद्र ए। आपने कहा इंद्र। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आप 3 प्रश्नों के उत्तर दे चुकी हैं और बहुत अच्छा खेल रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आपको बताना है लाइकिन किस प्रकार के प्रदूषण के सूचक होते हैं। आपके ऑप्शन है ए भूमि प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण या फिर डी ध्वनि प्रदूषण। आपका समय शुरू होता है अब। सर जल प्रदूषण। आपने कहा जल प्रदूषण। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वायु प्रदूषण। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं विजय बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। विजय जी, आप सेमीफाइनल राउंड में हैं। जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। जी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है वेट लिफ्टिंग में भारत की ओर से सर्वप्रथम मेडल लाने वाली महिला कौन थी। आपके ऑप्शन है ए कर्णम मल्लेश्वरी, बी मीराबाई चानू, सी अंजू बी जॉर्ज और डी दूती चंद। आपका समय शुरू होता है अब। ए कर्णम मल्लेश्वरी। आपने कहा ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 2000 में ये ओलंपिक सिडनी में हुए थे, जहां पे उन्हें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था। और अभी दूसरा मेडल जो है वो मीराबाई चानू लेके आई हैं, जो सिल्वर है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। आपके ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, 6 या 8। 6। आपने कहा 6। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 8। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम सुंदरलाल है, मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। सुंदरलाल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जी सर। तो आपको नियम पहले ही बता दिए गए हैं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर चलाई गई थी। ये सन 1948 में ये परियोजना है वो चलाई गई थी। आपके ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी दामोदर नदी और डी गोदावरी नदी। आपका समय शुरू होता है अब। 50-50 सर। आपने कहा 50-50। आपके पास 2 ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र नदी या दामोदर नदी। दामोदर नदी। आपने कहा दामोदर नदी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है।
चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1860, बी 1861, सी 1863 या फिर डी 1916। आपका समय शुरू होता है अब। 1916। आपने कहा 1916। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए झारखंड, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। पश्चिम बंगाल। आपने कहा पश्चिम बंगाल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर हम धर्मराज बात कर रहे हैं बाराबंकी यूपी से। धर्मराज जी, सेमीफाइनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यस सर, थैंक यू। मैंने नियम आपको पहले ही बता दिए हैं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत ने ओलंपिक 2021 में कितने मेडल जीते हैं। आपके ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 9। आपका समय शुरू होता है अब। सर 7। आपने कहा 7। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। आपको पुरुष जो मैन होता है उसका बताना है। ऑप्शन है लगभग 150 ग्राम, बी लगभग 200 ग्राम, सी लगभग 250 ग्राम और डी लगभग 300 ग्राम। आपका समय शुरू होता है अब। सर लगभग 200 ग्राम। आपने कहा लगभग 200 ग्राम। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लगभग 300 ग्राम। वैसे देखा जाए तो 300 से 350 ग्राम के मध्य होता है, जबकि महिलाओं का 250 से 300 ग्राम के अराउंड होता है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं ज्योति बात कर रही हूँ दिल्ली से। ज्योति, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। थैंक यू सर। मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी प्रश्न आपकी रुचि के आधार पर नहीं पूछा जाएगा। बाकी सभी नियम क्वार्टर फाइनल वाले लागू होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। उस शहर का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए तिरुवनंतपुरम, बी पुणे, सी नासिक या फिर डी कोचिन। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, तिरुवनंतपुरम या फिर कोचिन। सर तिरुवनंतपुरम। आपने कहा तिरुवनंतपुरम अर्थात केरल की कैपिटल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोचिन। आपने हमारी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं रविंद्र बात कर रहा हूँ बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट से। रविंद्र जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। आपको कैसा लग रहा है? सर आई एम फीलिंग गुड सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी, हमें उम्मीद है आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल का सफर कंप्लीट करेंगे। आपको नियम पहले ही बता दिए गए हैं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बाकी सब नियम वही रहेंगे जो क्वार्टर फाइनल में थे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है
गीत गोविंद ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी विश्वामित्र, सी आदिदेव शंकराचार्य या फिर डी जयदेव। आपका समय शुरू होता है अब। रविंद्र जी, आपका समय जारी है। सर रविंद्रनाथ टैगोर। आपने कहा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जयदेव। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं प्रणव द्विवेदी यूपी प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। प्रणव जी, आप सेमीफाइनल राउंड में हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। आपको बता देता हूं कि इस कार्यक्रम में आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। नियमों से आप पहले ही अवगत हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक निधि का वर्णन है? आपके ऑप्शन है ए 260, बी 266, सी 268 या फिर डी 270। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी 266। आपने कहा 266। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी बंगाल, सी कर्नाटक या फिर डी आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। आपने कहा ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है वन्य संरक्षण रिपोर्ट कितने वर्ष बाद जारी होती है? आपके ऑप्शन है 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष या फिर डी 6 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए 2 वर्ष। आपने कहा ऑप्शन ए 2 वर्ष। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आपको बताना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1961, बी 1965, सी 1968 या फिर डी 1969। आपका समय शुरू होता है अब। सर आई वांट टू लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास 2 ऑप्शन है 1968 या फिर 1969। 1969। आपने कहा 1969। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बहुत समझदारी और मेहनत से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं रामवरण पटेल दिल्ली से बात कर रहा हूं सर। रामवरण जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। आपको नियम बता दिए गए हैं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत माला प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 2015, बी 2016, सी 2017 या फिर डी 2019। सर 2015। आपने कहा 2015। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सन 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ था तो उस समय हमारे वॉइसराय कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जेम्स हार्डी, बी जेम्स फोर्ड, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर डी लॉर्ड कर्जन। आपका समय शुरू होता है अब। सर जेम्स फोर्ड। आपने कहा जेम्स फोर्ड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास।
आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है स्वामी विवेकानंद की जो शिष्या थी निवेदिता, वो कौन से देश की थी? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी नीदरलैंड, सी ब्रिटेन या फिर डी अमेरिका। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय जारी है। लाइफलाइन दे दीजिए सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, ब्रिटेन या फिर नीदरलैंड। सर नीदरलैंड। आपने कहा नीदरलैंड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आप 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। ये आपका अंतिम प्रश्न होगा। आपको बताना है जैवलिन थ्रो में अब तक कितने मीटर तक का थ्रो फेंका जा चुका है। सर्वाधिक मीटर तक का जो थ्रो फेंका गया है उसके बारे में आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए लगभग 87 मीटर, बी लगभग 90 मीटर, सी लगभग 96 मीटर या फिर डी लगभग 98 मीटर। आपका समय शुरू होता है अब। लगभग 87 मीटर। आपने कहा लगभग 87 मीटर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लगभग 98 मीटर। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। हेलो, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ यूपी से। ऋषभ जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हैं सेमीफाइनल में। नियम आपको पहले ही बता दिए गए हैं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है ए चिल्का झील, बी भूलर झील, सी लोकटक झील या फिर डी डल झील। आपका समय शुरू होता है आप। भूलर झील। आपने कहा भूलर झील। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में पहला डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच किस शहर में खेला गया था। आपके ऑप्शन है ए कोलकाता, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या फिर डी ग्वालियर। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन इसमें। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, मुंबई और कोलकाता। कोलकाता। आपने कहा कोलकाता। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में करवाया जाएगा। आपके ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी कुवैत, सी कतर या फिर डी संयुक्त अरब इमारात। आपका समय शुरू होता है अब। कतर लॉक कर दीजिए। कतर। आपने कहा कतर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आपको बताना है संप्रीति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है। आपके ऑप्शन है ए भारत श्रीलंका, बी भारत थाईलैंड, सी भारत बांग्लादेश या फिर डी भारत यूएई। आपका समय शुरू होता है अब। मुझे पहले 2 में कंफ्यूजन है, तो भारत और थाईलैंड को आप लॉक कर दीजिए। आपने कहा भारत और थाईलैंड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर। मैच टाई हो गया था 3 लोगों के मध्य, ऋषभ, रामवरण पटेल और स्वीटी। मैंने इनसे प्रश्न पूछा कि हाल ही में वो कौन से वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने सिल्वर पदक जीता है। इसका सही उत्तर दिया ऋषभ जी ने। इन्होंने कहा मीराबाई चानू, जो आंसर बिल्कुल सही है। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं प्रणव और दूसरे सिकंदर हैं
ऋषभ, आप सबको इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।